जिन नमाजों में इमाम बुलंद आवाज से क़िरात करता है, अब हमने कुरान पाक और अहादीस से देखना है कि इमाम कुरान की तिलावत कर रहा हो तो क्या जो इमाम के साथ नमाज पढ़ने वाला मुक्तदी है वो इमाम के साथ कुरान की तिलावत करे या कि ना करे। तो सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा के सुनो और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद की ये आया मुबारका नमाजी के बारे में नाजिल हुई। इब्ने तैमिया ने अपने फतावा की जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 295 पे वाज़े तौर पर लिखा, काला अहमदु, इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, अजमा अन्नासु अला अन्नहा नज़लत फी सलाह, इस बात पर उम्मत का इजमा है कि सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204 ये नमाज के बारे में नाजिल हुई है। यानी जब मुसलमान नमाज पढ़ रहे हों और नमाज के दौरान कुरान की तिलावत हो रही हो तो तिलावत कुरान मजीद होते हुए हुक्म यह है कि कान लगा के सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब 7 नमाजें जिसमें इमाम कुरान बुलंद आवाज से पढ़ता है, उन 7 नमाजों में तो कुरान की इस आयत की रोशनी में मुक्तरी को कान लगा के सुनने का हुक्म है और चुप रहने का हुक्म है, कुरान की तिलावत करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जब इमाम कुरान पढ़ रहा हो तो अहादीस मुबारका में इस सिलसिला में क्या रहनुमाई मौजूद है। 2 अहादीस, एक हदीस सैयदना अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से और एक हदीस सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से। सही मुस्लिम के अंदर 904 नंबर और 905 नंबर, सैयदना अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस है 904 नंबर। और इसके अलावा सुनन इब्ने माजा में 846 और सुनन निसाई में 922 नंबर हदीस है। सैयदना अबू मूसा अशरी फरमाते हैं सही मुस्लिम से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा इमाम हो और तुम इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हो तो जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, इमाम रुकू करे तुम भी रुकू करो। और 905 नंबर सही मुस्लिम के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि जब इमाम कुरान की तिलावत करे तो तुम चुप कर जाओ, इमाम की कुरान की तिलावत के दौरान तुम्हें पढ़ने की इजाजत। और इब्ने माजा और सुनन नसाई जो हवाला मैंने पेश किया उसमें लफ्ज है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फइदा कब्बरा फकब्बिरू व इदा क़रअ फअनसितू। इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए, उसके पीछे चला जाए। जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब इमाम कुरान की तिलावत करे तो तुम खामोश हो जाओ, तुम चुप कर जाओ। ये सुनन इब्ने माजा की और सुनन नसाई की वाज़ेह हदीस है। इससे मालूम हुआ कि इमाम के कुरान पढ़ने के दौरान मुक्तदी को इमाम के पीछे कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं है। और इसके अलावा 2 अहादीस सुनन निसाई के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर 887 और 888 और सुनन निसाई के अंदर 1900, सुनन निसाई के अंदर 918, 919 और 920 3 अहादीस निसाई के अंदर है सैयदना अबू हुरैरा से और हजरत इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु ताला सहाबी रसूल से। वो 2 अलग अलग अहादीस हैं। इमरान इब्ने हुसैन सहाबी से जो हदीस है ये मुस्लिम और निसाई में मौजूद है, उसमें यह है कि वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर या असर की नमाज पढ़ाई तो हुजूर के पीछे किसी सहाबी ने कुरान की तिलावत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि तुम में से किसने मेरे पीछे कुरान की तिलावत की है, कुरान पढ़ा है। तो एक सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर मैंने कुरान की सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला तिलावत की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी कहता हूं कि कुरान में मेरे साथ झगड़ा कौन कर रहा है। ये जोहर या असर की नमाज का वक्त था। और जो हज़रत अबू हुरैरा से सुनन निसाई के अंदर 920 नंबर हदीस है, उसमें यह बाकायदा मौजूद है कि वो जहरी नमाज थी, यानी हुजूर ने
कुरान की तिलावत ऊंची बुलंद आवाज से की, किसी सहाबी ने पीछे कुरान की तिलावत की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया कि किसने मेरे पीछे कुरान की तिलावत की? तो सहाबी ने कि हुजूर मैंने सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी कहता हूं कि कुरान में मेरे साथ झगड़ा कौन कर रहा है। इन रिवायात को नासरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया और बाकायदा सुन्ने निसाई की तहकीम के अंदर नासरुद्दीन अलबानी ने इन अहादीस को सही करार दिया है। सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना इमरान इब्न हुसैन की और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इन तमाम सहाबा की अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि चाहे इमाम बुलंद आवाज से कुरान पढ़े या सिर्री आवाज में कुरान की तिलावत करे, इमाम के पीछे मुक्तदी को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। और एक हदीस सुन्ने इब्न माजा में 850 नंबर है, जिसको नासरुद्दीन अलबानी ने हसन करार दिया है, और वो हदीस सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़इन्ना क़िराअतल इमामि लहू क़िराअतुन। जिस शख्स का इमाम हो तो इमाम का कुरान की तिलावत करना वो मुक्तदी के लिए काफी होगा। यानी इमाम कुरान पढ़ दे तो मुक्तदी को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं। ये अहादीस और आसार बिहम्दिल्लाह ताला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ की दलील है, जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि जब इमाम कुरान पढ़े चाहे आहिस्ता आवाज़ में चाहे जहरी आवाज़ में, तो मुक्तदी पीछे खामोशी से कुरान की तिलावत सुनेगा, चुप रहेगा और कान लगा के सुनेगा और कुरान के मुताबिक भी अमल होगा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के मुताबिक भी अमल हो जाएगा। अब इस सिलसिले में इसके मुआरिज जो दलाइल पेश की जाते हैं, उनमें से एक बिलखुसूस हदीस बयान की जाती है सही बुखारी मुस्लिम से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज में फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, उसकी नमाज है ही नहीं जिसने नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। इस हदीस को बयान करके कहा जाता है कि देखें, आप इमाम के साथ हो या अकेले तनहा हो, हर सूरत में आपने कुरान की तिलावत कम अज कम सूरतुल फातिहा करनी है, क्योंकि हदीस में सूरतुल फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो इस सिलसिले में अर्ज यह है कि इस हदीस का जो सही मफहूम है और इस हदीस का जो सही इतलाक है वो किस पर होता है, ये हदीस किसके लिए है, इसलिए इसके लिए मैं 3 हवाले आपके सामने पेश करूंगा। एक हवाला जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 312 और 313, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने नमाज अदा की, रकत पढ़ी और उसमें सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नहीं होगी इल्ला अन यकून वरा अल इमाम। हाँ, मगर जब इमाम के पीछे हो तो फिर उसकी नमाज हो जाएगी। यानी ये नमाज ना होने वाली बात ये मुक्तदी के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो तन्हा और अकेला नमाज पढ़ रहा हो। जब इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा हो तो इमाम के साथ उसने कुरान की तिलावत नहीं करनी। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने सही करार दिया और सनद सही के साथ यह हदीस मौजूद है। और दूसरा हवाला जामे तिरमिज़ी के अंदर 313 नंबर हदीस के तहत इमाम तिरमिज़ी इमाम अहमद इब्न हम्बल जो कि मुज्तहिद मुतलक और अजीम इमाम है, उनका कौल नकल किया। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, ये जो हदीस है ना कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज नहीं है मगर सूरतुल फातिहा के साथ, ये इसका ताल्लुक किसके साथ है? इज़ा काना बहदहू, जब बंदा तन्हा नमाज पढ़ रहा हो, इस हदीस का ताल्लुक उसके साथ है, मुक्तरी के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। और तीसरा हवाला इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह से सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 822 के तहत इमाम अबू दाऊद लेके आए। इमाम सुफियान इब्न उयैना बहुत बड़े अजीम इमाम हैं, वो भी फरमाते हैं कि ये जो हदीस है कि जिसने नमाज में फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, इसका ताल्लुक मुक्तरी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक उस बंदे के साथ है जो तन्हा मुनफरिद अलग नमाज पढ़ रहा हो। अगर वो नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, इसका ताल्लुक मुक्तरी के साथ नहीं है। तो बिहम्दिल्लाह ताला इन दलाइल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि मुक्तरी जब इमाम के पीछे नमाज पढ़े, चाहे इमाम कुरान की तिलावत जहरन करे या सिर्रन करे, मुक्तदी इमाम के पीछे खामोशी के साथ खड़ा होगा। अगर कुरान की जहरन तिलावत हो रही है
तो वो सुनेगा और खामोश रहेगा, कान लगा के सुनेगा। और अगर सिर्रन भी कुरान की इमाम तिलावत कर रहा है तो सुनन इब्न माजा की हदीस मैंने आपके सामने 850 नंबर बयान की, और नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम का कुरान पढ़ना ही मुक्तदी का कुरान पढ़ना है, यानी इमाम का कुरान पढ़ देना मुक्तदी के लिए काफी होगा।